ईरान का जदीद तरीन अमरीकी F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी जहाज तबाह हो गए। ब्लूमबर्ग। मिसाइलों की तैयारी जारी है। दुश्मन को हैरान करने के लिए कई सरप्राइजेस मौजूद हैं। पासदाराने इनकलाब। ईरान ने मिसाइल सलाहियत खत्म करने की अमरीकी और इसराइली दावे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका के 3 बहरी जहाज मशरक़ वुस्ता की जानिब रवाना। श्रीलंका ने अमेरिका को फौजी अड्डा देने से इनकार कर दिया। श्रीलंकन सदर का पार्लिमान में इंकशाफ। और इसराइल खित्ते के एक अहम मुल्क की रिफाइनरी पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। ईरान का दावा। जमीनी फौज भेजे बगैर ईरानी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सकते इसराइली वज़ीर आज़म। मशरक़ वुस्ता की जंग के 21वें रोज़ आज ईरान, लेबनान और फ़लस्तीन में मुसलमान अमरीकी और इसराइली हमलों के साए में ईद उल फितर मना रहे हैं, जबकि सिहोनी फौज ने नमाज ईद के लिए भी मस्जिद अक्सा को बंद रखा। BBC फारसी के मुताबिक इसराइल ने आज भी तेहरान पर मिसाइलों से हमले किए, जबकि लेबनान में किए गए हमलों में 14 अफराद शहीद हुए। सिहोनी फौज ने शाम पर भी चढ़ाई कर दी और जनूबी शाम में भी एक कंपाउंड को निशाना बनाया। उधर पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी फौज के तर्जमान अली मोहम्मद नाइनी के शहीद होने की तस्दीक भी की है। 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग में अब तक 3186 ईरानी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 237 बच्चे हैं, जबकि लेबनान में शोहदा की तादाद 1000 से बढ़ गई है। इसराइल ने यह दावा किया है कि 3 अमरीकी बहरी जहाज मशरक़ वुस्ता की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान के जजीरा खर्द पर कब्जा करने के या उसकी नाकाबंदी करने के मंसूबे पर गौर कर रही है, ताकि ईरान पर आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए दबाव डाला जा सके। जबकि श्रीलंका के सदर ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने मार्च के आगाज में 2 जंगी तैयारे मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरखास्त की थी, जिसे श्रीलंका ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका का जदीद तरीन F-35 मार गिराने का दावा किया है। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक उन्होंने रात 2:50 पर तैयारे को निशाना बनाया। अमेरिकी तैयारे को निशाना बनाए जाने की मुबैना वीडियो भी जारी की गई। इस हवाले से CNN ने दावा किया है कि इस हमले के बाद F-35 स्टेलथ तैयारे ने मशरक़ वुस्ता के अमरीकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। दुनिया ने पहली बार किसी मुल्क की जानिब से F-35 जंगी तैयारे को निशाना बनते देखा। इसके अलावा अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमरीका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें 10 रैपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। और तबाह होने वाले तैयारों के अलावा 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान भी अपने दिफा में जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है और इसने इसराइल में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा मिसाइल हमला किया, जिसकी वजह से हाइफा को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई और इस हमले में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी हैं। ईरान ने इसराइल की जानिब से खित्ते के एक अहम मुल्क की रिफाइनरी पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खदशा भी जाहिर किया है और इसराइल ने बुध को ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड स्टेशन पर हमला किया, जो दुनिया में गैस का सबसे बड़ा कुदरती जखीरा है। गैस फील्ड पर हमले के जवाब में ईरान ने कतर के LNG कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। इसके अलावा सऊदी अरब, UAE और कुवैत की तवानाई तंसीबात पर भी हमले किए गए। मशरक़ वुस्ता में तवानाई के मराकज़ पर होने वाले हमलों की इस ताज़ा लहर पर आलमी सतह पर भी तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। जुमे को आलमी मंडी में एक मौका पर खाम तेल की कीमत $119 पर पहुंच गई थी। बाद में कीमत कम होकर $107 पर आई। इसके अलावा यूरोप में गैस की कीमत 35% बढ़ गई। उधर कतर एनर्जी ने कहा है कि ईरानी हमले के नतीजे में LNG की पैदावारी सलाहियत 5 साल के लिए 17% कम हो गई है, जिससे कतर की सालाना आमदन में $20 अरब की कमी का खदशा है। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान ने अपनी गैर फौजी तंसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहरा किया है और कशीदगी में कमी की दरखास्तों पर इसमें तहम्मुल दिखाया है। इसके अलावा जुमेरात को अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में US इंटेलिजेंस की सरबराह तुलसी गबार्ड को ईरान के खिलाफ जंग के जवाब में मुदल्लल जवाब न देने पर हजीमत का सामना करना पड़ा। सेनेटर जॉन ने उनसे पूछा कि गुज़श्ता साल जून में कहा गया कि ईरान की एडमी एनरिचमेंट की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, लेकिन इस साल 1 मार्च को कहा गया कि अमेरिका ने ईरान के फौरी खतरे को ख़त्म करने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। जब जून में ईरान की एडमी ताकत ख़त्म हो गई थी, तो इसका खतरा दोबारा कैसे पैदा हो गया, जिस पर वो लाजवाब हो गई। उधर बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने रवां हफ्ते शहीद होने वाले ईरान के कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी से मुतालिक कहा है कि इनकी हलाकत
बड़ा सान्या है। मौजूदा सूरत हाल में वो मुज़ाकरात और जंग बंदी करवा सकते थे। यही बात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साबिक सरबराह ने कही कि अली लारिजानी एक ऐसे मुज़ाकरातकार थे जिनके साथ मेज़ पर बैठकर मामला तय किए जा सकते थे। अब नए हुर्मस की बात करें तो बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, जापान और कनाडा ने मुश्तरका एलामिया में इस आबी गुजरगाह की बंदिश की मजम्मत करते हुए ईरान से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मिसाइल हमले और बारूदी सुरंगें बिछाने का अमल रोके। दुनिया की 7 बड़ी मईशतों की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब ट्रंप ने नेटो ममालिक की जानिब से आबनाए हुर्मस को महफूज बनाने में वाशिंगटन की मदद से इनकार को अहमकाना गलती करार दिया था।